नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए अगस्त 2020 महीने का भाग 2। ठीक है, इससे पहले भाग 1 में मैंने आपको 25 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं आपके सामने भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम फिर से 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे अगस्त महीने के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी एक इंडेक्स जारी किया गया है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत ग्वाटेमाला और श्रीलंका सहित देशों की रैंकिंग में 79वें स्थान पर है। ठीक है, ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 है। इसमें भारत का स्थान 79 या 79 है। सूचकांक ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में 85 देशों में एक डिजिटल स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर शोध करता है। दोस्तों, जितने भी ये ग्रीन कलर के टिक लगे हैं, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि भारत ने इंटरनेट खर्च करने के मामले में शीर्ष 10 में जगह बनाई है। तो आपके लिए तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 किया गया है, तो उसके परिणाम घोषित किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। इंदौर ने लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस सर्वेक्षण में सबसे ऊपर कौन सा शहर है? इंदौर। श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सूरत और नवी मुंबई थे। ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक क्षुद्रग्रह का नाम चेंज किया गया है, उससे संबंधित ही क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं। शोधकर्ताओं ने बोने ग्रह सेरेस पर नई रोशनी डाली है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है और उस बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु भी है। ठीक है दोस्तों, क्षुद्रग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। और एक बोने ग्रह जिसका नाम है सेरेस, उसका नाम अभी चेंज किया गया है, तो इसका नाम अब ओशन वर्ल्ड कर दिया गया है। ठीक है, सेरेस का नाम, जो कि एक बोना ग्रह है, तो सेरेस का नाम कर दिया गया है ओशन वर्ल्ड। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र के बगदाद मुख्यालय पर बमबारी में सर्जियो विएरा डी मेलो और उनके 21 मानवतावादियों साथियों की मृत्यु की याद में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों यूपी के एक स्टेशन का नाम बदला गया है, तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इस स्टेशन का नाम क्या है? मंडुआडीह, और अब नया नाम क्या होगा? बनारस। मुगलसराय जंक्शन एक और स्टेशन है जिसका नाम 2017 में बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से ही बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों एक रैंकिंग जारी की गई है इंस्टीट्यूट की, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास ने लगातार दूसरे वर्ष देश में शीर्ष नवीन शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, तो टॉप पर कौन है? आईआईटी मद्रास। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी कि ARIIA की घोषणा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को की गई थी। ठीक है, तो ये रैंकिंग जो है, इसका नाम क्या है? ARIIA यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। और दोस्तों वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं एम वेंकैया नायडू। ARIIA को 2019 में शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी एक किताब लिखी गई है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम सितंबर 2020 में पिछले 5 दशकों में समकालीन भारत में युद्ध और संघर्ष के व्यापक विवरण के साथ सामने आए हैं। इनकी बुक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू
2020। उनकी पुस्तक इंडियाज़ वॉज अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की अगली कड़ी है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो नई पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020। और ये किसकी अगली कड़ी है? ये इनकी पहले वाली पुस्तक जिसका नाम था इंडियाज़ वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971, इसकी अगली कड़ी है। आप इमेज में देख सकते हैं इन्होंने जो पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों एक एक्सप्रेस वे का नाम चेंज किया गया है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके नाम पर होगा ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इनका पहला कार्यकाल था 1996 में, दूसरा था 1998 से 99 के बीच, और तीसरा था 1999 से 2004 तक। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं। प्रदर्शन स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में सुरेश रैना के साथ हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। वे विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ शामिल होते हैं जिन्होंने पहले ब्रांड का समर्थन किया था। ठीक है, इससे पहले ये तीनों लोग इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी हैं। 2009 से भारत में मौजूद ओकले, ठीक है, तो ये कंपनी कब से मौजूद है भारत में? ये 2009 से मौजूद है। आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी लुइस हैमिल्टन ने F1 स्पेनिश ग्रां प्री जीती है। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन ने 2020 में अब तक 6 रेसों में अपनी चौथी जीत दर्ज करने के लिए स्पेनिश ग्रां प्री जीती है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, अभी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं उसके बारे में। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह जिसका नाम है कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम में कम से कम 13 किताबें लिखी हैं। पिल्लई द्वारा लिखित 2 और पुस्तकें जिसका नाम है रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीकर द गवर्नर भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा द्वारा जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन तीनों पुस्तकों का नाम ध्यान रखना है। पहली है कोरोना कविता काल, दूसरी है रिपब्लिक डे 2020 और तीसरी है 10 स्पीकर द गवर्नर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी एक अकादमी का शुभारंभ किया गया है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन ABM अकेडमी का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो यह है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आप इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका अगला पॉइंट है दोस्तों, ये अभियान गंदगी मुक्त भारत का एक हिस्सा है। एकेडमी अपने मोबाइल आधारित तकनीक के साथ स्वेच्छाग्रहियों के साथ साथ समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और मिशन के चरण 2 के जुड़े अन्य लोगों के प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी गोवा की कुछ चीज़ों को GI टैग मिला है, उसके बारे में क्वेश्चन है, तो आइए पढ़ लेते हैं। गोवा की पारंपरिक उत्सव की मिठाई जिसका नाम है खेज और मसालेदार हरमल मिर्च, ठीक है, मसालेदार हरमल मिर्च और मांडोली केला जिसे मोयरा केला भी कहते हैं, इन सब ने पिछले 3 महीनों में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त किया है। ठीक है, किन 3 चीज़ों को मिला है? सबसे पहले जो खेज मिठाई है, उसके बाद हरमल मिर्च और एक मांडोली केला। गोवा की इन तीनों चीज़ों को GI टैग मिला है। इससे पहले राज्य की लोकप्रिय काजू फेनी और खोला लाल मिर्च को भी GI टैग मिला था। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के 5 चीज़ें हो गई गोवा की, काजू फेनी और खोला लाल मिर्च भी है, जिसमें मांडोली केला एक महत्वपूर्ण फल फसल है जिसे पेरनेम, बिचोलिम और बड़देज तालुका के गांव में उगाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। विश्व बैंक और एडीबी ने इस अभियान के लिए 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ठीक है, तो आपको इस अभियान का नाम याद रखना है, शून्य सड़क दुर्घटना, और किसने इसके लिए अनुदान राशि दी है? विश्व बैंक और एडीबी ने। और दोस्तों, वर्तमान में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये हैं नितिन गडकरी। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही हैं नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी हरभजन सिंह क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक जीओ ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ई बाइक जीओ अलग अलग यात्रियों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रदान करता है। इसका मौजूदा परिचालन मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में फैला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक बनाकर मुंबई भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं आप इमेज में देख सकते हैं, इस पर ज़्यादातर मेल की तस्वीर होती है, मेल की इमेज होती है। तो मुंबई शहर इकलौता ऐसा भारत का शहर बन गया है जहाँ पर ये फीमेल की इमेज लगाई जाएगी। बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी ने ऐसे ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं जो मादा प्रतीक को त्रिकोणीय फ्रॉक में दर्शाते हैं, जो कि पुरुषों के डिफ़ॉल्ट प्रतिनिधित्व से अलग है। साइनेज एक सरल विचार के साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी टेरी ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी कि टीईआरआई और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने गुवाहाटी के लिए एक बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी कि FEWS शुरू की है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इन सारी फुल फॉर्म को एक जगह लिख लेना चाहिए। ये स्थानीय अधिकारियों को बाढ़ और भारी वर्षा के बारे में सचेत करेगा। पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित उपकरण उन्हें शहर की ओर जाने वाली प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समय पर और उचित उपाय करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों एक सूची जारी की गई है, इसमें जामिया मिलिया को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो ये कौन सा है? तो ये 74वां है। ठीक है, 15 अगस्त को अपना भारत ने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजश्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवलकर ने संभाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित है। आप इमेज में देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। फिलहाल आपके लिए इस क्वेश्चन से इतना ही इम्पोर्टेंट है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ये भी धोनी के बारे में है। तीनों आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान हैं धोनी। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी की तीनों टूर्नामेंट जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने धोनी की कप्तानी में 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, अभी CEO ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। गगन अरोड़ा को हाल ही में इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है।
वे वेटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं। ठीक है, आपको इनकी कंपनी का भी नाम ध्यान रखना है। पुरस्कार कार्यक्रम उन उद्यमियों को पहचानता है जो नवाचार, सामाजिक, व्यावसायिक उपलब्धियों आदि जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता और उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस। यह दिवस अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बारे में अभी एक पॉइंट और रह गया है। भारत में वर्तमान अंगदान की दर बहुत खराब है, जो कि 0.86 प्रति मिलियन है। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों इंग्लैंड की पूर्व ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं इंग्लैंड की पूर्व ऑलराउंडर लॉरा मार्श की तस्वीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नितिन गडकरी द्वारा अतुल्य नामक माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो नितिन गडकरी द्वारा इस उपकरण का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? अतुल्य। आप इमेज में देख सकते हैं नितिन गडकरी को। ये केवल 30 सेकंड में किसी भी परिसर का कीटाणु शोधन कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा प्रमाणित उपकरण का निर्माण MSME के तत्वावधान में किया गया है। तो आपको DRDO की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, जो कि है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित 8,722 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। DAC ने भारतीय वायुसेना की आधारभूत प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए HAL से बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। तो आपको इस सौदे के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो मैं आपके लिए लाया था। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।